कर लीजिए तैयार, आ रही है अब तक की सबसे बड़ी सुनामी। धरती पर मंडरा रहा है खतरा, क्या होगा अंजाम। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल फैक्टोपिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हर बार की तरह इस बार भी हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसी न्यूज जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। जी हां, क्योंकि वैज्ञानिकों ने भविष्यवाणी कर दी है, इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी सुनामी इसी साल आने की संभावना है। यह सुनामी इतनी भयानक होगी कि ऑस्ट्रेलिया की आधी आबादी इसकी चपेट में आ जाएगी। जी हां, लगभग 1 करोड़ लोग इस सुनामी के शिकार बन सकते हैं। अगर अब भी आपको यह अंदाजा नहीं लग रहा कि यह सुनामी कितनी भयानक हो सकती है और इसके आने का कारण क्या है, तो यह वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिए। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साल 2004 यह वो साल था जब बॉक्सिंग डे नाम की बड़ी सी सुनामी ने दुनिया के बड़े हिस्से को तबाह कर दिया था। जरा इन तस्वीरों को देखिए, यह पोर्ट एलिजाबेथ की तस्वीरें हैं जो कि इस सुनामी में पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। और यह तब था जब यह सुनामी यहां से 85,000 किलोमीटर दूर इंडोनेशिया के तट के पास आई थी। यानी कि अफ्रीका के पोर्ट एलिजाबेथ पर होने वाली तबाही केवल एक छोटा सा झटका थी, जबकि उसी समय इंडोनेशिया के तट पर 10 मीटर यानी कि एक 3 मंजिला बिल्डिंग जितनी ऊंची लहरें कहर बरसा रही थी। इस सुनामी की वजह से 12 से अधिक देशों में भयानक बर्बादी हुई। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स गिर गईं, चारों तरफ लाशों के ढेर बिछ गए और हजारों बच्चे अनाथ और बेघर हो गए। एक अनुमान के मुताबिक इस सुनामी में लगभग 2.5 लाख लोग मारे गए थे और कई शहर पूरी तरह से बर्बाद हो गए थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस भयंकर तबाही के पीछे का कारण क्या था? असल में पूरे का पूरा इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन वाला एरिया द रिंग ऑफ फायर के ऊपर मौजूद है। इस क्षेत्र में समुद्र के नीचे बड़ी मात्रा में एक्टिव वोल्केनोज हैं। यहाँ अक्सर भूकंप आते हैं और ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं। रिंग ऑफ फायर पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स की हलचल तथा टकराव का परिणाम है, क्योंकि यहाँ अक्सर टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से टकराती रहती हैं। और बात करें इंडोनेशिया की, तो इंडोनेशिया में लगभग 129 सक्रिय ज्वालामुखी हैं। इंडोनेशिया रिंग ऑफ फायर पर स्थित है, इसलिए यहाँ पर भूकंप और ज्वालामुखी का खतरा बना रहता है। इंडोनेशिया के सबसे एक्टिव वोल्केनो केलुद और मेरापी हैं। यह दोनों ज्वालामुखी इंडोनेशिया के जावा आइलैंड पर स्थित हैं। और आपको जानकर दुख होगा, लेकिन ऐसा ही एक जोन अब मेडिटेरेनियन सी में भी बन रहा है। और यह जोन इतना बड़ा है कि यह 3 महाद्वीपों, 21 देशों और 40 से भी ज्यादा शहरों को बुरी तरह से प्रभावित कर सकता है। यूनेस्को इस बात को लेकर इसलिए ज्यादा परेशान है क्योंकि इस एरिया में पहले भी 4 बार भयंकर सुनामी आ चुकी है। इस एरिया का रिकॉर्ड है कि यहाँ हर 100 साल में एक विशाल सुनामी आती है। इससे पहले यहाँ 1902 में सुनामी आई थी, लेकिन जब तक रेडियो पर इसकी चेतावनी दी गई तब तक उसे सुनने के लिए लोगों के पास रेडियो ही नहीं बचे थे। सब कुछ पानी में बह चुका था। इसका कारण यह है कि यह जगह समुद्र के काफी नजदीक है और केवल कुछ ही मिनटों में सुनामी की लहरें शहर को तहस नहस करना शुरू कर देती हैं। इसलिए एडवांस वार्निंग देने का भी कोई फायदा नहीं है। यूनेस्को ने खतरे की चेतावनी देते हुए जिन 40 शहरों का जिक्र किया है, उनमें एक नाम इस्तांबुल का भी है, जो कि तुर्की का सबसे बड़ा शहर है। और आपको याद होगा कि इसी साल तुर्की में अब तक के सबसे बड़े भूकंप आ चुके हैं, जिनमें हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। और यूनेस्को का कहना है कि तुर्की में आने वाले ये दोनों भूकंप इसी साल आने वाले सबसे बड़े सुनामी का संकेत हो सकते हैं। आइए जानते हैं कि यूनेस्को के ऐसा कहने के पीछे क्या वजह है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि सुनामी आने का सबसे बड़ा कारण भूकंप ही होते हैं। इसके अलावा पिछले साल इटली में मौजूद एटेना ज्वालामुखी में भी 2 बार विस्फोट हो चुका है। और इस ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाला लावा और मलबा अब पृथ्वी की यूरेशियन प्लेट को अफ्रीकन प्लेट के पास लेकर आ रहे हैं। और अगर ये दोनों प्लेट टकरा गई तो सुनामी आना निश्चित है। यानी कि यह पूरा एरिया इस समय एक बहुत बड़े खतरे के साए में है। और जब एक सुनामी आती है तो वो सबसे ज्यादा नुकसान समुद्र के आसपास मौजूद जगहों को ही पहुंचाती है, क्योंकि ये लहरें समुद्र के अंदर होने वाली हलचल के कारण पैदा होती हैं और एक लहर दूसरी लहर को आगे जाने के लिए धक्का देती है, जिससे एक बहुत बड़ी लहर का जन्म होता है। चलिए इसे थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। जब समुद्र के अंदर हलचल होती है तो सतह के अंदर के कण मूव करने लगते हैं, जिसकी वजह से 3 तरह की वेव्स का निर्माण होता है। सबसे पहली वेव होती है पी वेव्स यानी प्राइमरी वेव्स। इस वेव में कण बिल्कुल स्प्रिंग की तरह वाइब्रेट होते हैं।
अब इन वेव्स में जहां कणों के बीच में ज्यादा गैप होता है, वहां उसके ऊपर वाली वेव के कण एंटर करने लगते हैं, और जहां कणों में गैप कम होता है वो ऊपर वाली वेव पर दबाव बनाती है, जिसकी वजह से इसके ऊपर एक और तरह की वेव फॉर्म हो जाती है, जिसे एस वेव यानी सेकेंडरी वेव कहते हैं। इस वेव के कण आगे पीछे की जगह 90 डिग्री के एंगल पर यानी ऊपर नीचे मूव करते हैं, और इस वजह से तीसरी वेव का निर्माण होता है, और इन दोनों वेव्स के कणों में हो रहे वाइब्रेशंस का मिला जुला असर तीसरी वेव में दिखाई देता है, जो कि सतह से ऊपर होती है, जिन्हें एल वेव्स यानी लॉन्ग वेव्स कहा जाता है। और यही वेव्स सुनामी का कारण बनती हैं, क्योंकि पी वेव्स और एस वेव्स की वजह से पानी की सतह पर एंटी क्लॉकवाइज मोशन पैदा होता है, जिसकी वजह से रेले वेव्स बनती हैं, और इसके बाद पानी के पार्टिकल्स क्लॉकवाइज आगे बढ़ते हुए सुनामी की लहर बनाते हैं। जब ये वेव बनती है तब ये नॉर्मल वेव्स की तरह ही होती है, लेकिन इसके बाद ये काफी तेज गति से सतह की ओर उठने लगती है। इस पूरे प्रोसेस को वेव स्वॉलिंग कहा जाता है, जहां पानी की वेव सतह से टकराती है और उसकी ऊंचाई बढ़ जाती है, और एक छोटी सी जगह में बहुत सारा पानी इकट्ठा हो जाता है, जो कि सुनामी का रूप लेकर किसी भी शहर को तबाह कर सकता है। अब आपके दिमाग में एक ख्याल जरूर आ रहा होगा कि ऐसे में हम खुद को सुनामी से कैसे बचा सकते हैं। तो देखिए, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ICRC के अनुसार 2 तरह के संकेत सुनामी के समय जारी किए जाते हैं। एक सुनामी वॉच, इसका मतलब है कि सुनामी जैसे संकेत बन तो रहे हैं, लेकिन अभी सुनामी आने की कोई घटना वेरीफाई नहीं हुई है। दूसरा है सुनामी वार्निंग, जिसका सीधा सा मतलब है कि इस वार्निंग के मिलने के 15 मिनट के अंदर आपको बीच से 3 किलोमीटर दूर किसी पहाड़ जैसे स्ट्रक्चर पर जाना है, लेकिन किसी बिल्डिंग पर नहीं, क्योंकि सुनामी से सबसे ज्यादा नुकसान बिल्डिंग को ही होता है। इसलिए कभी भी खुद को बचाने के लिए किसी बिल्डिंग का सहारा ना लें। लेकिन दोस्तों, यह उपाय भी आपको बचाने में कितने कारगर होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि सुनामी एक ऐसा जल प्रलय है जिसका कोई इलाज अभी साइंस के पास भी नहीं है। दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।